इन दो चेहरों अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर रखा है। जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के कथित अपमान पर उग्र है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी महाराष्ट्र के परभणी में पहुंचे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, 10 दिसंबर को संविधान की प्रति का अपमान होता है और उसके खिलाफ प्रदर्शन होता है और उसमें एक व्यक्ति सोमनाथ सूर्यवंशी पुलिस की हिरासत में मारा जाता है। सरकार ने इस मुद्दे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और देवेंद्र फडणवीस इसे पुलिस की हिरासत में मौत मान ही नहीं रहे हैं। बड़ा सवाल, अगर पुलिस की हिरासत में मौत नहीं है तो आप किस बात की न्यायिक जांच के आदेश दे रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे पर पूरी तरह से अपनी पुलिस के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी आज परिवार से मिले और परिवार के साथ अपनी संवेदना जतलाई, उसकी चर्चा बस कुछ देर बाद। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ताना मार रहे हैं, भारत खोदो अभियान पर ताना मार रहे हैं। बकौल अखिलेश यादव आपकी स्क्रीन पर, अगर बीजेपी नेताओं के घर खोदे जाएं तो पता नहीं वहां से क्या क्या निकलेगा। यह धरती लाखों करोड़ों साल पुरानी है, कहीं भी खोदोगे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अखिलेश यादव ने करारा ताना मारा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि एक दिन खोदने वाले अपनी सरकार को ही खोद देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। तो साफ तौर पर अखिलेश इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए, तो एक तरफ अखिलेश यादव अपनी बात रख रहे थे, आज भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को वे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी परभणी में थे। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले में साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं। बकौल राहुल गांधी, यह मौत पुलिस की हिरासत में हुई है और सरकार इससे इनकार कर देना चाहती है। सुनिए राहुल इस मुद्दे पर किस तरह से उग्र हुए। दोस्तों, हकीकत यह है, जब से सदन के अंदर यानी राज्यसभा के अंदर देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में विवादित बयान दिया है, कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो बहुत चिंतित करने वाली है। ये वीडियो देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस खबर पर दरअसल क्या कहता है न्यूज 24। गुजरात अहमदाबाद में बाबा साहेब की मूर्ति की नाक तोड़ी गई, नाराज होकर लोग उतरे सड़कों पर, आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकालने की मांग की गई। अचानक दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के दबदबे वाले क्षेत्रों में इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर या बौद्ध प्रतिमाओं का अपमान हो रहा है। मैंने अपने एक और शो में आपको बतलाया था कि किस तरह से बदायूं में, जी हां बदायूं में, एक बुद्ध पर्यटन स्थल जहां बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां हैं, वहां पर बजरंग दल घुसता है, 4 बौद्ध भिक्षुओं को धक्का मार के बाहर करता है और बात वहां नहीं रुकती, वो बाकायदा लाल रंग से जहां लिखा होता है बौद्ध पर्यटन स्थल, उसे भी मिटा देता है। और अब यह खबर आपके सामने दिखाई दे रही है अहमदाबाद से। यह हो क्या रहा है दोस्तों? क्या हो रहा है? बड़ा सवाल। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर के बारे में विवादित बयान और फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन और बीजेपी के दबदबे वाले क्षेत्रों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। यह अपने आप में बहुत ही चिंतित करने वाली खबर है और देश की शांति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करेगा और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाएगा। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करने वाले किसानों की जान पर बनाई है। जी हां, किसान नेता जगजीत डल्लेवाल जो हैं वो इस वक्त बहुत गंभीर हालत में हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि सरकार को उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज समस्या क्या है? आज बॉर्डर पे किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे थे, अनशन पे बैठे। उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा है या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल है। सोचिए, आज हम और आप जब चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, उसी समय बॉर्डर पर किसान नेता बैठे हुए भूख हड़ताल पर। तो अभी भी ये सरकार जो किसानों के लिए फैसले लेने चाहिए, किसानों के फैसले नहीं लिए, ध्यान हटाने के लिए किसान के सवाल न पूछे कोई, बेरोजगारी पर कोई सवाल न करे, महंगाई पे कोई सवाल न करे। और आपने देखा नहीं, अभी
अगर आप नमकीन पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 12% जीएसटी है, और अगर मीठे पॉपकॉर्न लोगे तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि सभी गलत कामों के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। सुनिए अखिलेश के तंज भरे तेवर। जितने भी गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए, जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक के बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां, और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसकी चोरी। पहले गाजियाबाद में लॉकर चोरी हुई, कानपुर में बैंक की लॉकर में से निकाल के ले गए सामान, और आज राजधानी में, और इससे पहले बनारस में भी, सहारनपुर में भी। और याद कीजिए एक बैंक डकैती में किस तरीके से फ्रेम करके एक ऐसी घटना कराई जिससे पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। आपने एक फेक एनकाउंटर किया था, और इस फेक एनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए आपने एक और एनकाउंटर किया। ये वो सरकार है जो कानून से नहीं चल रही, नियम पालन नहीं कर रही, या संविधान के रास्ते पर सरकार नहीं है। तो दोस्तों, एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो विवादित बयान और उस पर विपक्ष उग्र हो गया है। मैंने आज ही आपको बताया कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, विपक्षी दल इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही हैं और इस बात की मांग कर रही हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से न सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि उन्हें इस मुद्दे पर माफी भी मांगनी चाहिए। माहौल जिस तरह से उग्र हो रहा है और कई जगहों पर जिस तरह से भाजपा के सहयोगी संगठन बौद्ध स्थलों और बाबा साहब के अंबेडकर की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके बाद अमित शाह के पास ज्यादा विकल्प नहीं रह जाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।